जंगल की पुकार, पर्यावरण का संदेश। अध्याय 1, धरमपुर और उसका डर। धरमपुर एक छोटा सा गांव था जहां लोग अपने खेतों, पशुओं और परंपराओं में व्यस्त रहते थे। गांव के पूर्वी छोर पर था कालवन, एक घना, काला और रहस्यमयी जंगल। गांव में यह मान्यता थी कि वहां भूत प्रेत, जंगली आत्माएं और अदृश्य शक्तियां रहती हैं। बच्चे जंगल की ओर देखने से भी डरते थे, लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं था। अध्याय 2, एक अलग सोच वाला लड़का। अर्जुन 14 साल का था, लेकिन सवाल करने वाला दिमाग लेकर पैदा हुआ था। वो अपने दादा से अक्सर पूछता, अगर जंगल में आत्माएं हैं तो किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं। दादा मुस्कुरा देते, कुछ बातें मान लेना ही ठीक होता है बेटा। मगर अर्जुन को जवाब चाहिए था। अध्याय 3, चुनौती और यात्रा। एक दिन स्कूल के बाद दोस्तों से बहस हुई। किसी ने मजाक में कहा, अगर तू इतना ही बहादुर है तो जाकर जंगल से कुछ लाकर दिखा। अर्जुन ने झिझकते हुए सिर हिलाया। उसी रात उसने माँ से कहा, मैं एक दिन के लिए जंगल देखना चाहता हूँ। माँ घबरा गई, लेकिन बेटे की जिद के आगे हार मान गई। उसने उसे एक रक्षा धागा बांधा और कहा, इसे मत खोना। अध्याय 4, पहली मुलाकात, जंगल और डर। अर्जुन सुबह सुबह जंगल की ओर निकला। पहले तो रास्ता साफ था, पर जैसे जैसे वो भीतर गया, पेड़ों की छाया और अजीब सी खामोशी उसे घेरने लगी। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। अचानक पेड़ों के बीच से एक हिरन निकला। यह उसका पहला जंगल निवासी था, लेकिन तभी उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, जैसे कोई देख रहा हो। अध्याय 5, बूढ़े बाबा और जंगल की भाषा। अर्जुन जब एक पेड़ के नीचे बैठा, एक बूढ़ा बाबा सामने आ खड़ा हुआ। उनके हाथ में लकड़ी की छड़ी और आंखों में अजीब सा तेज था। तू डरता नहीं है? बाबा ने पूछा। डरता हूँ, पर सच जानने की इच्छा डर से बड़ी है, अर्जुन ने जवाब दिया। बाबा मुस्कराए, तो चल, मैं तुझे जंगल की असली दुनिया दिखाता हूँ। अध्याय 6, जंगल की पाठशाला। अर्जुन ने अगले कुछ दिन बाबा के साथ बिताए। बाबा ने सिखाया पेड़ों की भाषा, पक्षियों के संकेत, जंगली जानवरों से कैसे बचा जाए, औषधीय पौधों की पहचान और सबसे जरूरी, जंगल का सम्मान। अर्जुन हर दिन एक नई बात सीखता और अपने विचारों में बदलाव महसूस करता। अध्याय 7, गांव की विपत्ति और अर्जुन की वापसी। उसी समय गांव में एक बीमारी फैल गई। लोग बुखार, खांसी और थकावट से परेशान थे। कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अर्जुन दौड़ते हुए जंगल से लौटा, बाबा द्वारा बताए गए कुछ पौधे और जड़ी बूटियां लेकर। माँ ने उन पर काढ़ा बनाया और चमत्कारी असर हुआ। धीरे धीरे लोग ठीक होने लगे। अध्याय 8, जंगल का संदेशवाहक। अब गांव वाले अर्जुन की बात सुनने लगे। उसने बताया कि जंगल कोई डरावनी जगह नहीं, बल्कि एक जीता जागता जीव है जो हमें जीवन देता है। उसने बच्चों को जंगल की जानकारी देना शुरू किया। वो चाहता था कि अगली पीढ़ी डर की नहीं, समझदारी की भाषा सीखे। अंतिम अध्याय, जंगल की पुकार। अर्जुन अब धरमपुर के जंगल रक्षक के नाम से जाना जाने लगा। उसने गांव और जंगल के बीच दोस्ती का पुल बना दिया। बूढ़े बाबा अंत में एक दिन बोले, अब तू खुद जंगल की आवाज बन गया है। अर्जुन मुस्कराया, जंगल अब मेरा घर है और मैं उसका बेटा।